सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण की ही यह वांग्मयी प्रतिमूर्ति भागवत महापुराण जो हमें जीवन दर्शन भी कराती है और हमारी मृत्यु को महोत्सव भी बनाती है। जन्म का जितना महत्व है मृत्यु का भी उतना ही महत्व है। सर्जन यदि जरूरी है तो विसर्जन भी जरूरी है। यह जीवन की दो धाराएं हैं, जन्म और मृत्यु। तो जन्म में यदि खुशी है तो मृत्यु भी दुख का कारण नहीं। संसार में अटल सत्य है मृत्यु, तो हमारी मृत्यु भी किस प्रकार महोत्सव बने। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले कि चार दुख प्रत्येक मनुष्य को परेशान करते हैं। कौन कौन से? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख दोषानुवर्तनम। ये चार दुख हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। हर मनुष्य को ये परेशान करते ही हैं। जन्म में भी कोई सुख नहीं है, जन्म में दुख है, पीड़ा है, दर्द है। वो हम भूल चुके होते हैं क्योंकि उस वक्त अबोध होते हैं, अज्ञानी होते हैं, नादान होते हैं। कहते हैं जैसे एक बिच्छू डंक मारे कितनी भयंकर वेदना होती है, दर्द होता है। ऐसे 1,00,000 बिच्छू डंक मारे उस वक्त जितनी पीड़ा होती है, जन्म के समय बालक को उतनी पीड़ा होती है। जन्म का दर्द और एक एक मृत्यु का भी दर्द है। प्राण जब निकलते हैं तो बहुत कष्टदायी होता है, उस वक्त बड़ी पीड़ा होती, भयंकर पीड़ा। महात्मा गांधी जी के आश्रम में एक बछड़ा था। कहते हैं 3 दिन से वो तड़प रहा था, प्राण नहीं निकल रहे थे। तो महात्मा गांधी जैसा अहिंसक महापुरुष भी भगवान को प्रार्थना किया कि प्रभु इस बछड़े को उठा लो। उसका दर्द उनसे देखा नहीं गया। मृत्यु का भी एक भयंकर दर्द है। तो एक जन्म का दुख है और एक मृत्यु का दुख है, बीच में 2 दुख और हैं, जरा और व्याधि, वृद्धावस्था और रोग। आप जानते हैं रोग कोई भी हो कष्टदायी ही होता है, कोई भी रोग। और वृद्धावस्था, बुढ़ापा बहुत दुखदायी होता है। इसलिए लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हाथ पैर चलते रहें तभी बुला लेना, क्योंकि बुढ़ापे का बड़ा दर्द होता है। जिस घर में हमारी कभी सत्ता चलती थी, अब वहीं बच्चे जब बात नहीं सुनते हैं, बड़ी पीड़ा होती है, मानसिक भी और शारीरिक भी। शरीर तो बुढ़ापे में कष्टदायी होता ही है, मानसिक दर्द भी होता है। हमारे सामने जब बच्चे हमें गलत बोलते हैं, जिन बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन बच्चों को हमने बोलना सिखाया, जिन बच्चों को कंधे पर ले लेकर के हम सुबह सुबह घूमते थे, वही बच्चे जब बड़े होकर हमें मूर्ख समझते हैं और अपशब्द कहते हैं, कितनी भयंकर पीड़ा होती है, कितनी मानसिक पीड़ा होती है उस वक्त। कि हमारे ही अंश से निकले हो, हमने ही दुनिया में तुम्हें चलना और बोलना सिखाया, अब हमें ही बोल रहे हो। वृद्धावस्था का बड़ा कष्ट होता है, बड़ी तकलीफ होती है। ये 4 दुख प्रत्येक मनुष्य को पीड़ा देते हैं।
जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। इन्हीं 4 दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है श्रीमद् भागवत। इन 4 प्रकार के दुखों से आप किस प्रकार मुक्त हो सको, वही दर्शन श्रीमद् भागवत कराती है। इसलिए इसका नाम है ज्ञान यज्ञ। इन 4 दुखों से हमें मुक्त होना है तो श्रीमद् भागवत का आश्रय करो। श्रीमद् भागवतालापः स तु गीतः शुकादिभिः। बड़ी कृपा की है शुकदेव जी ने, हम सभी जीवों पर कल्याणकारी कृपा है उनकी। ये ऐसा ग्रंथ हमको दिया। भाई शरीर में फीवर हो और हमारे पास फीवर की मेडिसिन ही न हो, तो ये बात सोचनीय है। लेकिन यदि दवा है तो फिर फीवर में हम क्यों तड़पे? ऐसे ही यदि हमें दुखों से मुक्त होने का ये सदग्रंथ संतों ने दिया है तो क्यों ना आश्रय करें। नादान हैं वे लोग जिनको पता नहीं है। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। दीपावली पर हम लोग दीप जलाते हैं, दिए से प्रकाश करते हैं अपने घर में, और करना ही चाहिए। माता लक्ष्मी घर में आए तो प्रकाश होना चाहिए। हमारे घर का कोई भी कोना अंधेरा नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग इतने आलसी हो गए कि अब वो दीपक नहीं जलाते हैं, लाइट जला के रखते हैं। ये आलसियों का काम है। पहले लोग दिए जलाते थे, मिट्टी के दिए होते थे, वो जलाते थे। अब लोग बड़े आलसी होते हैं, एक स्विच ऑन किया और सब लाइट जल गई। माता लक्ष्मी भी तो देखती है ना कि मेरे लिए कितनी मेहनत किया है। जितनी मेहनत करोगे उतना फल देती। तो हम लोग अपने घर में दिवाली के दिए जलाते हैं। संतों ने एक अलग प्रकार का दीप जलाया जिसको भागवतकार ने नाम दिया अध्यात्म दीप। ये संतों का दिया है। हम संसारिक लोग घी के दीपक जलाते हैं, लेकिन संतों ने हम संसारियों पर करुणा करके अध्यात्म दीप जलाया। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मतितिर्तितिर्षतां तमोन्धम। अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए अध्यात्म दीप जलाया। ये वो अध्यात्म दीप है श्रीमद् भागवत। भागवत का आश्रय करने से हमारे अज्ञान का अंधेरा मिटता है, और यही अज्ञान ही तो दुख है। ज्ञान सुख है, अज्ञान दुख है, मूढ़ता यही दुख है। तो इन चारों दुखों से मुक्त होने के लिए ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। चलिए हम कल के प्रसंग पर चलें जहां कथा को हमने विराम किया था। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में वेद व्यास जी ने मंगलाचरण करते हुए, अब देखो मंगलाचरण का भाव क्या है कि भगवान को वंदन करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी कृपा से हमारा भी आचरण मंगलमय हो, हमारा जीवन मंगलमय हो, हमारी वाणी मंगल हो, हमारा आचरण मंगल हो, हमारा जीवन मंगल हो। क्योंकि एक भगवान ही ऐसे हैं जो मंगलमय है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।